प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भाग 7 आज हम पढ़ेंगे, जिसका विषय है पद्मासन। अब देखेंगे पद्मासन का वीडियो। सबसे पहले आप दोनों हाथों पाँव को बिल्कुल थाइस के पास में रखें। एड़ी पंजों को मिला करके सिद्धासन आपका दंडासन में बैठना है। उसके बाद दाएं पाँव को आपने फोल्ड करके बाईं थाइस के ऊपर रखना और धीमी धीमी गति से आपने दूसरे पाँव को फोल्ड करके दूसरे पाँव की थाइस के ऊपर रख देना। अब आपने इस तरह से रखना है कि दोनों एड़ियाँ आपस में मिल जाएं। घुटने पर आपके हाथ, कमर गर्दन सीधी, ज्ञान मुद्रा में आप रहेंगे। ये हुआ आपका एक पद्मासन का पूर्ण स्थिति। कमर सीधी, दृष्टि सामने। इसी के बाद आप क्या करेंगे, धीरे धीरे करके अपने पहले वाला जो ऊपर का पाँव है उसको सीधा कर देंगे और फिर दूसरे पाँव को सीधा करेंगे। बहुत धीमी गति से सीधा कर विश्राम लेंगे। विश्राम लेने के बाद और अब इसका जो आगे का अभ्यास है उसे हम बोलते हैं अंगुष्ठबद्ध पद्मासन। अंगुष्ठबद्ध पद्मासन वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले पद्मासन को अच्छे से सीख लिया है, अच्छे से वह कर सकते हैं, आरामदायक स्थिति में वह बैठ सकते हैं। ये हुआ हमारा पद्मासन। इसके बाद क्या करेंगे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएंगे। फिर हाथों को क्रॉस करते हुए कैंची बनाते हुए दाएं पाँव को दाएं हाथ से, बाएं पाँव को बाएं हाथ से अंगूठों को पकड़ के रोक करके रखना। धीरे से अपने आप को खींच करके कस करके सीधा कर लेना है और सीधा करके रोक करके रखिए। और इस स्थिति में, अंतिम स्थिति में आप चाहें तो फोरहेड को आगे भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे सीधे बैठे रह सकते हैं। श्वास आपका सामान्य रहेगा, पूरा ध्यान आपका कमर पर। धीरे धीरे विश्राम लेंगे। हाथों को वहीं से साइड में लेके जाना और पाँव पर रखा। एक एक करके दोनों पाँव को विश्राम दे देंगे। विश्राम पूरा देने के बाद आप शिथिल दंडासन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। इसी के साथ आसन का पूर्ण हुआ। अब हम जानेंगे कुछ विशेष बातें। वीडियो आपने देख लिया। पद्मासन और अंगुष्ठ पद्मासन में हमें कहाँ कहाँ ध्यान रखना है विशेष रूप से। एक कहने पर जो आपकी स्थिति बनती है, पाँव को फैला करके पास में बाजुओं को लेकर आना, और ये आपका दंडासन की स्थिति है। कमर गर्दन सीधी रखनी होती है। और उसके बाद आपको क्या करना, दो कहने पर आपको अपने दाएं पाँव को फोल्ड करना है और बाएं पाँव की जो थाइज़ है उसके ऊपर आपने इसे रख देना है। कमर गर्दन आपकी सीधी है, घुटने आपके सीधे रखने हैं। अब इसके बाद 3 कहने पर आपने दूसरे पाँव को भी पकड़ करके दूसरे यानी आपका जो दायां पाँव है उसके ऊपर आपने रखना है। अब घुटने यहाँ पर मेरे देखिए, दोनों पाँव के घुटने जो हैं धरती पर टिके हुए हैं। हाथों की जो स्थिति है वह ध्यानात्मक मुद्रा में यानी चिन्ह मुद्रा में बनी हुई है। दोनों एड़ियाँ, यहाँ पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए अपना, दोनों एड़ियाँ आपस में मिली हुई रहें। यदि आपने आपस में दोनों एड़ियों को मिलाने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दोनों तरफ के जो घुटने हैं ये अपने आप भूमि पर स्पर्श हो जाएंगे। कमर आपकी सीधी होगी, सीना आपका फूला रहे, कंधे आपके सीधे, कोहनियों को हल्का सा, कोहनियों को ज़बरदस्ती से सीधा नहीं करना, जोर के साथ, ये आप सहजता से इनको हल्का ढीला छोड़ के रखिए। आपका ध्यान और केवल अपनी कमर पर रहे। घुटनों पर ध्यान आप केंद्रित कर सकते हैं, कहाँ हमारे पाँव चिपके नहीं। यदि आपको इसको ठीक करना है तो आपका मेन फोकस होना चाहिए एड़ियों को आपस में मिलाने के ऊपर। एड़ियों को मिलाना तो अपने आप आपके घुटने लग जाएंगे, कमर अपने आप सीधी हो जाएगी, कमर गर्दन सीधी। यह आपका मुद्रा बनता है पद्मासन का। इसके बाद फिर एक एक क्रम से आप इसी को, पहले ऊपर वाला जो पाँव है उसको सीधा करना,
फिर दूसरे पाँव को आपने सीधा करके दंडासन में आते हैं। ये हुआ सामान्य हमारा एक पद्मासन का अभ्यास। इसके बाद अब हम जो देखेंगे वो है अंगुष्ठबद्ध पद्मासन। अंगुष्ठबद्ध पद्मासन में वही उसी क्रम से आपको जाना है जिस तरह से हम पद्मासन लगाते हैं। पद्मासन जब आपका पूर्ण लग जाए तो आपको क्या करना, दोनों हाथ जो हैं आपके साइड से श्वास लेते हुए आपने ऊपर लेके जाना। दोनों हाथ जब ऊपर चले जाएं फिर क्या करना, फिर इनको कैंची बनाना, यानी पीछे हाथों का क्रॉस करते हुए कैंची बना करके अपने अंगूठों को पकड़ना है। ध्यान रखना है, अपने अंगूठों को पकड़ना है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अंगूठों को मैंने यहाँ पकड़ा हुआ है, घुटने धरती पर चिपके हुए हैं। कंधा हो सकता है कि ये आपका सीधा हो, इसमें जिस तरफ का जो हाथ होता है वो यदि नीचे है तो उस तरफ का कंधा अपने आप थोड़ा सा नीचे गिर जाता है। पर थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको आप सीधा करें, श्वास भरें, ऊंचा उठाने की कोशिश करें। इसलिए दोनों हाथों को बदल बदल करके भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब पीछे से हाथों की स्थिति आप एक बार देखिए, ऐसे आपने क्रॉस करना है। ऐसे जब क्रॉस करते हैं तो हमारा जो नीचे वाला हाथ होता है, नीचे वाला, तो ये ऊपर का जो कंधा होता है ये नीचे आ जाता है थोड़ा सा, ये थोड़ा ऐसा होता है। और जो ऊपर का जो हाथ होता है यहाँ वाला, ये कंधा थोड़ा ऊपर रहता है ये। परंतु जब हम कंपटीशन में आगे प्रैक्टिस करते हैं तो इन्हीं को हमने जज करते हैं। उसमें कोशिश ये रहती है कि दोनों तरफ के जो कंधे हमारे समान रूप से रहे, सीधे रहें, ऊंचे उठे हुए रहें। और हाथों को इस तरह से व्यवस्थित जब करेंगे तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो इसी के साथ आपका फिर वापस से उसी क्रम से वापस आपने आना है। धीरे धीरे नीचे आए, पाँव को पद्मासन में लेकर आए, एक एक करके पाँव को आपने सीधा कर दिया। इस तरह से आपका ये जो वीडियो है पूरा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।